जिले में हर एक ब्लॉक में लगाया जाए। आज 91 डेज और अब तक जो है वो 4 दीवारी से बाहर नहीं निकले। सरकार का ध्यान कोरोना बीमारी जो महामारी है, जो तेजी से फैल रहा है, लगातार जो आंकड़ा जो है इसमें वृद्धि हो रही है, इसको लेकर के पूरा कोई ध्यान ही नहीं है सरकार का। सरकार का ध्यान जो है चुनाव की स्थिति को देखने में लगा हुआ है। सरकार चुनाव पे ज़्यादा ध्यान दे रही है और जो गरीब है, जो मजदूर है या बिहार का जो नागरिक है, जिस हिसाब से ये महामारी और फैलता जा रहा है, इसको रोकने के लिए कोई उपाय नहीं लगा रहा। पूरी तरीके से भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। 90 दिन हो जाने के बाद भी मुख्यमंत्री जो है अपने 4 दीवारी से बाहर नहीं निकले। आप देखिएगा, क्या मुख्यमंत्री जी नहीं जानते कि 12.5 करोड़ की आबादी में इनका जो 100 दिन का जो जांच है, जो 100 दिन का जो जांच है, लगभग 1,23,000 ही मात्र जांच हो पाई। 1,23,000 ही जांच हो पाया। यानी देश में अगर कोई राज्य सबसे धीमी गति से अगर जांच कर रहा है तो वो बिहार प्रदेश है। क्या मुख्यमंत्री जी बताएंगे इसकी वजह क्या है? क्या आपका ध्यान पूरी तरीके से चुनाव में है? जो आपदा की स्थिति आई हुई है, इसको रोकना क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं? और तथाकथित जो कागजी पे जो उन्होंने स्क्रीनिंग किया, लगभग बिहार सरकार का जो आंकड़ा है 10 करोड़ का, 10 करोड़ के आंकड़े में 4 लाख जो है जिसके लक्षण पाए गए, क्या उनका कोई जांच हुआ? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इन लोगों ने टोटल 1,83,000 कराया और जो पेपर पे जो इन लोगों ने स्क्रीनिंग कराई है वो 10 करोड़ से ज्यादा, और उसमें जो लक्षण पाए गए वो 4 लाख। यानी जिसको लक्षण हो भी रहा है उसकी भी जांच नहीं होती, जिसका लक्षण पाया भी जा रहा है उसका भी जांच नहीं हो रहा। रैंडम टेस्टिंग तो दूर की बात है, ये डोर टू डोर सैंपलिंग कर रहे थे कथाकथित। तो इसमें बताएं मुख्यमंत्री जी कि आपकी क्या मजबूरी है, आप जो है टेस्टिंग नहीं करा पा रहे, आप पूरी तरीके से फेल रहे। क्या आपको नहीं पता कि जो भी लगभग 4 लोगों को आया उनके स्क्रीनिंग में, आप उनका भी जांच क्यों नहीं करा पाए? क्या मजबूरी है? मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहिए। सरकार दावा करती है कि लगभग जो है 30 लाख से भी ज्यादा जो मजदूर जो है बाहर से, दूसरे प्रदेश से बिहार आए। तो दूसरे प्रदेश से जो लोग बाहर आए हैं, घर लौटे हैं, क्या उनकी जांच कराई गई? उनकी स्क्रीनिंग हुई है? तो नीतीश कुमार जी ये सवाल का जवाब देने से क्यों बच रहे? और लगातार जो है वो 30 लाख लगभग जो आंकड़ा है, 30 लाख जो मजदूर आए, उनको जांच ही नहीं कराना, उनको रोजगार भी देना। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, ध्यान से सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसमें बिहार सरकार कर रही है कि सभी लोगों का मैपिंग कर रहे मजदूरों का। 30 लाख कितने दिन हो गए, अब तक कितना जिलावार कैंप लगा करके मैपिंग किया गया रोजगार उपलब्ध कराने के लिए? अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह रही है मुख्यमंत्री जी को, बिहार सरकार को, कि जो लोग आए, जितने लोग भी आए, उनको आपको रोजगार देना पड़ेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी घर में रहेंगे तो पूरा गुलजार ही लगेगा। पेपर पे जितनी चीजें देखेंगे, रिव्यू मीटिंग करेंगे, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे पेपर पे, वो तो पूरा गुलजार लगेगा। तो मुख्यमंत्री जी उम्मीद करते हैं कि चंद ही किलोमीटर दूर है उनके आवास से एनएमसी है, पीएमसी है, वहां जाकर के व्यवस्था देखेंगे। आप देखिए, वेंटिलेटर तो दूर की बात है,
सवाल तो हमको पूछना चाहिए कि बिहार का अगर 12.5 करोड़ अगर आबादी है तो आबादी के अनुपात में कितने वेंटिलेटर होने चाहिए। लेकिन यहाँ डबल इंजन की सरकार ने आंकड़ा दे सरकार की कितनी वेंटिलेटर की व्यवस्था यहाँ कराई गई है। क्या माननीय नीतीश कुमार और बीजेपी के लोग लाशों के ढेर पे चुनाव कराएंगे? ये बड़ा सवाल उठता है कि लाशों का ढेर बिछा होगा और उसमें ये चुनाव कराना चाहेंगे। चंद किलोमीटर है, चले जाते हैं एनएमसीएच, पीएमसीएच, जो ग्राउंड हकीकत है उसको वो जान लेते और आलिशान मकान में बैठ करके तो आपको तो हर चीज जो है गुलजारी लगेगा। और इसमें रोजगार के बारे में मुख्यमंत्री जी बताएं क्यों चुप्पी साधी हुई, क्यों नहीं लोगों का टेस्ट हो पा रहा। तो इन विषयों पे हम लोग चाहते हैं, क्योंकि संक्रमण जो है तेजी से बढ़ रहा है और बिहार सरकार जो है सबसे धीमी गति से जांच करा रही है। जांच हो भी रहा है कि नहीं है, कहाँ के जिलावार हर तरीके से इतने संक्रमित जो है निकल रहे हैं। तो इस पे हम लोगों को जो है मुख्यमंत्री जी जवाब दें और बताएं कि इस महामारी से निपटने के लिए आप क्या करें। और अगर 100 दिन में होने जा रहा है, 9 दिन बाद हो जाएगा 100 दिन, 100 दिन बाद अगर मुख्यमंत्री जी नहीं निकलेंगे तो पूरे गांव-गांव में हम लोग ढोल पिटवाने का काम करेंगे। अगर जमीन की स्थिति की जायजा नहीं लेंगे, जाएंगे लोगों के बीच नहीं जाएंगे, गरीबों के बीच नहीं जाएंगे, मजदूरों के बीच नहीं जाएंगे, मरीजों के बीच नहीं जाएंगे, अस्पतालों में नहीं जाएंगे, तो राष्ट्रीय जनता दल गांव-गांव में ढोल पीटने का काम करेगा जब 100 दिन पूरा हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि 360 घंटे जो होते हैं 90 दिन में होता है, यानी इतने घंटों से जो है वो गायब। आज ही पूरे 100 दिन, फिर 100 दिन मतलब क्या कंफ्यूजन है? आप नहीं समझ, 90 दिन कल हो गया और जब 9 दिन बाद, आज 91 डे है, 9 दिन जब हो जाएगा तो 100 दिन हो जाएगा। 100 दिन यानी आज से 9 दिन बाद तक अगर मुख्यमंत्री बाहर नहीं निकलेंगे तो हम लोग जो है ढोल पिटवाने का काम करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कहाँ गायब है। और इस महामारी में, दुख के घड़ी में तो मुख्यमंत्री को लीड करना चाहिए, आगे से, फ्रंट से आगे आना चाहिए। आखिर क्या कंडीशन है कि बाकी के प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो बाहर निकल सकते हैं लॉकडाउन में भी, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री लॉकडाउन के पीरियड में भी बाहर नहीं निकल सकते। अब तो अनलॉक हो रहा है, अभी भी बाहर नहीं निकल रहे। अब डरते हैं तो लोग मुंह के साथ क्यों खेल रहे हैं? डर लगता है, यानी ये तो स्पष्ट है कि कोरोना महामारी है, इस वजह से वो डरे हुए नहीं निकल रहे। तो लोगों को क्यों छोड़ दिया गया मन में? यानी लोगों के लाश के ढेर पे वो चुनाव कराएंगे। तो इसका सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ये आंकड़ा जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो हमको नहीं लगता कि बिहार जो है फिर से खड़ा हो पाएगा। अस्पतालों की कमी हो जाएगी। क्या व्यवस्था इतने सालों में, वेंटिलेटर, टेस्टिंग किट, इतने दिन बाद भी इन चीजों की व्यवस्था नहीं करा पाएगी। और इससे रिलेटेड कोई सवाल होगा? क्या लगता है केसरी चुनाव नहीं कराना चाहिए बिहार में? आपने कहा कि ये महामारी है, लोग मर रहे हैं, लाशों की ढेर पे चुनाव होगा, तो ऐसे स्थिति में चुनाव नहीं कराना चाहिए? करना तो ये चाहिए कि सरकार को अपना काम करना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी को निभाना चाहिए, व्यवस्था देनी चाहिए। अच्छे अस्पताल, एकमात्र डेडिकेटेड अस्पताल है कोविड-19 का एनएमसीएच, वहाँ भी पानी भर जाता है। और आप उस स्थिति में लोग महामारी में झेल रहे हैं और आप जो चुनाव की बात करना, क्या ठीक रहेगा? तो सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो क्या अनलॉक में और बंदिश बढ़े या लॉकडाउन और फिर बढ़े? क्या अनलॉक लॉकडाउन की बात ही नहीं है। सरकार कुछ करेगी नहीं और सरकार कुछ कर ही नहीं रही है ना। तो क्या होना चाहिए? टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, अस्पताल और जो है और व्यवस्था करानी चाहिए, डेडिकेटेड अस्पताल बनानी चाहिए, वेंटिलेटर्स का उपाय करना चाहिए। 90 दिन से कर रहे हैं, नहीं हो रहा। क्या हो नहीं हो पा रहा, तो क्या होना चाहिए? फिर लॉकडाउन फिर से होना चाहिए। अब लॉकडाउन हम कौन होते हैं बताने वाले? हम इतना कह रहे हैं कि
जो स्थिति है वो कंट्रोल में नहीं है सरकार की। आपकी डिमांड सरकार भगवान कहाँ मान भरोसे छोड़ दे तो लगातार बोल रहे हैं कि सरकार तो आपकी तरफ पेपर समाधान पे ना क्या कर रही है। समाधान क्या है इसका? सरकार माने कि उनसे नहीं हो पा रहा। या बिहार में डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। टेस्टिंग किट्स बनानी चाहिए। आपको आंकड़ा कोई मिला कि कितने टेस्ट किट्स अब तक बिहार को मिले, कितने वेंटिलेटर्स मिले, या केंद्र से क्या मदद मिला है? ये सारी चीजें जो है आपको देखना पड़ेगा। रैंडम टेस्टिंग की बात की जा रही, आखिर बिहार पीछे क्यों? नहीं, समाधान क्या है ये हम पूछ रहे हैं। क्या समाधान क्या सारा तो डुबा दिया इन लोगों ने। तू नहीं कर रहा तो अब कैसे डुबा दिया क्या गया। हो बिहारी कैसे बचेंगे फिर? जो लोग निकम्मे लोग हैं उनको बदलिए, तो जो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं उनको बदलिए या कैसे? खुद छोड़े। चुनाव होगा तब तो चुनाव नवंबर में, तो अभी कैसे चेंज करें? चुनाव नवंबर में तो उन लोग स्वीकार तो करें पहले। आप चाहते नहीं हो रहा हैं कि उनसे। चुनाव समय से होते, जैसे अगर आप चाहते हैं कि चुनाव समय से हो। आपने जिस दिन कार्य छोड़े या एक्सेप्ट कर ले, हम लोगों ने काफी उपाय बताए क्या क्या करना चाहिए। करेगा तो प्रशासन के लोग ही करेंगे ना, हम आए या नीतीश जी आए, लेकिन करवाएगा कौन? नीतीश जी को ही ना काम करवाना है अभी। और हमने जितनी सलाह दी, अगर शुरू से हम लोगों की बात मान लिए होते जब चीजें थी, तब ये नहीं होता। कंफ्यूज हो रहा। आप अपना काम कर ही रहे हैं, आप तो लगातार बोल ही रहे हैं, तो बोल ही रहते कि 1 महीना जब हुआ था पहला लॉकडाउन खत्म, दूसरी लॉकडाउन शुरू होने से पहले जब लोग भीड़ लगाए हुए थे तब भी बिहार बुला लेते उसी टाइम। इतनी महामारी नहीं फैली होगी। केंद्र में जांच कोरोना की और पार्टी करेगा कौन, ये बात की बात है, लेकिन होना क्या चाहिए हम बता दें। ये हो नहीं रहा है ना, अरे भैया हम उस पोजीशन में नहीं ना है। तो आप अक्सर पे ऐसे ही बोलते रहेंगे। हम तो सलाह देंगे ना। आप गवर्नमेंट में नहीं है ना, आप इम्प्लीमेंट आपके कंट्रोल में है क्या मिनिस्ट्री? आपकी